गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बीगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बेसिक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमारा आज का टॉपिक है शैल मॉडल। तो बच्चों, शैल मॉडल क्या होता है? बच्चों, हम जानते हैं कि परमाणु है, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। ये नाभिक है, ठीक है। नाभिक जो होता है इसमें भी बच्चों अनेक प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं। तो नाभिक की ये जो ऊर्जा स्तर है इनकी संरचना को व्यक्त करने के लिए मॉडल होता है, वो क्या होता है, शैल मॉडल। तो यानी परमाणु खोल मॉडल यानी परमाणु नाभिक का क्या होता है, एक मॉडल होता है। यह ऊर्जा स्तरों के संदर्भ में नाभिक की संरचना की व्याख्या करता है। यानी नाभिक की जो नाभिक होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, वो भी अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होता है। उन ऊर्जा स्तरों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस, क्योंकि नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उनमें किस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे जाते हैं उन ऊर्जा स्तरों में, उसकी व्याख्या कौन करता है, शैल मॉडल करता है। और इसके लिए हम पाउली अपवर्जन का जो सिद्धांत है हमारा, उसका भी उपयोग किया जाता है। जो कि पाउली अपवर्जन का सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी उसमें एक जो होते हैं एक साथ दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो पूर्ण नाभिक संरचना का अध्ययन करने के लिए विभिन्न परमाणु शैल मॉडल प्रस्तावित किए थे। किसी भी नाभिक की संरचना, क्योंकि नाभिक है, नाभिक में ऊर्जा स्तर होते हैं, तो ऊर्जा स्तरों को किस प्रकार से भरा जाता है, यानी कि नाभिक की पूर्ण रूप से उसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए अनेक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सभी ने अपने अपने अनेक प्रकार के शैल मॉडल प्रस्तावित किए। तो जो सबसे पहले जो शैल मॉडल दिया गया था वो वर्ष 1932 ईस्वी में दिया गया था, और वो दिया गया था साइंटिस्ट डिमित्री इयानी के द्वारा पेश किया गया था 1932 में। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने द्वारा और पेश किए शैल मॉडल। तो अनेक उन्होंने फिर इसको और अधिक विकसित किया, जैसे मारिया गोल्डमेयर, यूजिन पॉल विग्नर और JN&D इस प्रकार से। फिर 1949 में जेनसेन आए। इन सभी ने अपने अपने तरीके से शैल मॉडल को बताया। अब सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर शैल मॉडल, यानी कि नाभिक के ऊर्जा स्तरों के, नाभिक की संरचना को व्यक्त करने के लिए कि नाभिक में ऊर्जा स्तर में कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भरे जाते हैं, उसको जो व्यक्त करता है वो न्यूक्लियर शैल मॉडल था। इसमें क्या बताया गया, यह मूल रूप से विभिन्न परमाणु गोले और नाभिक परमाणु गोले में ऊर्जा के स्तर के वितरण की व्याख्या की गई। यानी विभिन्न प्रकार के परमाणुओं में, यानी कि नाभिक में के जो ऊर्जा स्तर है उनके बारे में उसकी जो व्याख्या की गई वो न्यूक्लियर शैल मॉडल द्वारा की गई। तो यानी कि एक शैल को ऊर्जा स्तर के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी कि एक शैल होता है, उसको एक ऊर्जा स्तर कहा गया। जैसे ये एक शैल, ये ठीक है, इसको क्या गया, एक ऊर्जा स्तर। इसके बाद दूसरा शैल दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा शैल तीसरा ऊर्जा स्तर, चौथा शैल चौथा ऊर्जा स्तर। इस प्रकार से ये एक शैल एक ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है। तो जहाँ समान ऊर्जा वाले कण मौजूद होते हैं इस मॉडल में सभी परमाणु कणों को एक से एक, यानी न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ जोड़ा जाता है। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ इनको जोड़ा जाता है। तो नाभिकीय ऊर्जा स्तरों में युग्मित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तब भरे जाते हैं जब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या क्या हो, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा स्तर में, जैसे ये ऊर्जा स्तर है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कब भरे जाते हैं, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो, 2 हो, 8 हो, 20 हो, 28, 50, 82 और 126। इन नंबरों के अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं तो वो ऊर्जा स्तरों में भरे जाते हैं। तो इसलिए इन नंबरों को क्या कहा गया, इन नंबरों को जादुई संख्या यानी मैजिक नंबर कहा गया, क्योंकि ये जो मैजिक नंबर वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो अधिक स्थायी नाभिक बनाते हैं। और कोई भी नाभिक अपने स्थायित्व को व्यक्त करने की कोशिश करता है, अपने स्थायित्व को बनाए रखने की कोशिश करता है। इसलिए वे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो इन संख्याओं के होते हैं 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, जिन्हें जादुई संख्या कहते हैं, वे नाभिक अधिक स्थिर होते हैं, इसलिए वो उसको प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों, ये शैल मॉडल दिखाया हुआ है आपको। इसमें जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2, 8, 20 वगैरह होते हैं तब इसमें ये भरे हुए जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो शैल मॉडल था वो एटॉमिक शैल मॉडल था, यानी कि जिसमें एटम्स में के चारों तरफ होते हैं। यानी कि ये एक्सप्लेन करता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अभी तो हमने पढ़ा था, तो न्यूक्लियस का पढ़ा था शैल मॉडल, ये एटम का, यानी कि नाभिक है, नाभिक के चारों, ये भी क्या है, शैल है, ये भी क्या है, ये भी शैल है। तो ये इस अलग प्रकार के, जैसे प्रथम फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, इस प्रकार से सेल है। तो फर्स्ट सेल में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन है ना। ये इस प्रकार से, यानी कि ये इसके ऊर्जा स्तर है, ये इनके ऊर्जा स्तर है जिसमें भरे हुए जाते हैं। तो परमाणु खोल मॉडल परमाणु की संरचना को क्या करता है, व्यक्त करता है, यानी कि ये बताता है कि नकारात्मक रूप से आवेशित मूलकण, जैसे कि यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर रहते हैं, और जो पॉजिटिव है वो नाभिक में रहते हैं, ठीक है, और ये नाभिक के चारों ओर रहते हैं। तो ये कहा गया है कि जो फर्स्ट शेल है उसको के, यानी कि ये फर्स्ट सेल है, ये इसको के कहा जाता है, ये सेकंड है इसको एल कहा जाता है, ये थर्ड है इसको क्या कहा जाता है, एम कहा जाता है। इस प्रकार से और आगे एक सेल उनको इसी प्रकार से नाम दिया जाता है। तो द एटॉमिक सेल है, जो ये एटॉमिक सेल है ये केमिकल जो एटम्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी व्यक्त करता है, बताने में सहायता करता है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्यूपाई द एनर्जी लेवल इन एटम, यानी किसी भी एक एनर्जी लेवल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है बच्चों, वो होता है 2n², जहाँ पर n क्या बताता है, उसके एनर्जी लेवल को व्यक्त करता है। यानी कि अगर एनर्जी लेवल 1 है, फर्स्ट यानी ऊर्जा स्तर है, तो फर्स्ट ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2, तो यानी कि फर्स्ट ऊर्जा स्तर में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ऊर्जा स्तर सेकेंड है तो यानी कि n = 2 है, तो इसका मतलब हो गया 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि हो गया 4 × 2 = 8, यानी कि सेकेंड ऊर्जा स्तर में कितने 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी प्रकार अगर थर्ड ऊर्जा स्तर है तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 × 2 = 18, तो यानी कि थर्ड में 18। तो इस प्रकार से 2n² के फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो बच्चों ये था एक न्यूक्लियर के लिए, एक नाभिक के लिए शेल मॉडल और एक एटम के लिए शेल मॉडल। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।